हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो हमारी प्री बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं तो उसमें मैं आपको जो जनरल इंग्लिश का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली जितने भी नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि हमें इसमें अनसीन पैसेज दी गई है। पहले में नेशनलाइजेशन के बारे में है, राष्ट्रीयता के बारे में है, राष्ट्रवाद, इसके बारे में इस अनसीन पैसेज है। तो इसके हमें क्वेश्चन आंसर इसी में से देखकर लिखना है। तो इसका मैं आपको क्वेश्चन आंसर में आपको बता दूंगा। जैसे कि इसमें पहला बताया गया है, इस प्रकार से आपको इसको पढ़ लेना है और इसमें आंसर आएगा। तो पहले का है ग्रोथ, दूसरे का है स्टैटिक, तीसरे का है अपना जो इकोनॉमिक्स, चौथे का है हंगर और पांचवी का है जी है अपना क्यूरियस। और व्हाट इज द वर्ब ऑफ द कंक्लूजन, इसका है कंक्लूड। ठीक है, कंक्लूड। इट इज फॉली टू टॉक ऑफ कल्चर व्हेन ह्यूमन बीइंग्स स्टार्व एंड डाई। इस प्रकार से इसमें आपको देखकर इसमें से पढ़ लेना है और इसके आंसर आप यहाँ से टिक कर लेंगे। तो और इसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिए, इसमें दिया है कि इसमें टॉलरेंस हमें क्या वर्ब देखना है, तो इसमें टॉलरेंस हो जाएगा। और व्हेन डज सोसाइटी बिकम्स स्टैटिक, और इस प्रकार से इसका आंसर आपको अनसीन में से देख लेना है, मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद दूसरा क्या है हमारी, इसमें हमें क्या बनाना है, नोट्स। देखिए, मेकिंग नोट्स इन पॉइंट्स फ्रॉम द अबव पैसेज यूजिंग द एप्रिसिएशन और वेयर नेसेसरी राइट ए समरी ऑफ द अबव पैसेज इन अबाउट 50 to 60 वर्ड। ठीक है, इस प्रकार से आपको पहले नोट्स बना लेना है और इसके बाद क्या है दूसरे नंबर पर समरी। तो मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से बनाना है। अभी आप इसको देख लीजिए। तीसरे में जो सेक्शन बी में हमें पूछा गया है कि क्या पूछा गया है कि यू आर बी रेड्डी ऑफ भोपाल, यू वांट टू लेट अ हाउस और राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश इन अ क्लासिफाइड कॉलम ऑफ न्यूज पेपर। तो हमें क्या है इसमें क्या बनाना है, जो लेट मतलब किराए पर लेने, कमरे को किराए पर लेने के लिए हमें क्या एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो ठीक है, तो आपको इसको मैं बता दूंगा। इसके बाद है आपको एक गेम्स एंड स्पोर्ट की रिपोर्ट लिखना है, इस प्रकार से इसको मैं बता दूंगा। और अथवा में है तो एक आपको इसको कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर लेटर दिए हैं आपको, मल फंक्शनिंग का लेटर है और इसके अथवा में कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और इसके बाद है जो 6वें नंबर पे है एल्डर ब्रदर्स मैरिज, और इसके बाद है अटेंड टू मांडू जो टूर के बारे में। और यहाँ पर भी एक रिपोर्ट दी गई है, लेकिन आपको रिपोर्ट के अथवा में जो बंडल ऑफ साइंस है उसको कर लेना है। और इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स दी गए हैं, इसको मैं आपको बता दूंगा और आपको लिख लेना है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से। और इसके बाद ये आपके क्वेश्चन आंसर है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन आंसर हैं आपके। 11वीं में आपको केवल 2 करने हैं और 12वीं में आपको क्या करना है, इसमें 7 करने हैं कोई। ठीक है, और 14वीं में क्या करने हैं आपको, इसमें से आपको क्या करने हैं 4 करने हैं। ठीक है, और जो 15वां प्रश्न है और उसमें आपको एक सेंटर आइडिया कोई भी कर लेना है। ठीक है, तो इसके मैं आपको क्या क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, आप जो सेक्शन ए में पहला जो क्वेश्चन है इस प्रकार से लिख सकते हैं और इसके आंसर ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहले इसका ले लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हम जो नोट मेकिंग समरी है उसको किस प्रकार से बनाएंगे उसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। तो देखिए, जैसे कि इसमें क्या है मेकिंग नोट्स इन पॉइंट्स, तो नोट्स को आप इस प्रकार से लिखेंगे, नोट्स लिखेंगे। इसके बाद एक हेडिंग जैसे कि मैंने, और फ्रेंड्स यदि आपने जो नोट्स मेकिंग समरी वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट से जाकर वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें मैंने बताया कि किस प्रकार से इसको बनाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको भी लिख सकते हैं, देखिए बड़ी तरीके से। और इसके बाद समरी भी आप इसको इससे लिख सकते हैं। और इसके बाद इसकी आगे का आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद आगे। तो इसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें जो टाइटल हो जाएगा सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ठीक है, इस प्रकार से वहाँ से आगे इसको लिख देना है और इसके बाद टाइटल लिख देना है आपको। इसके बाद देखिए ये बताया था टाइटल आल्सो फॉर, इस प्रकार से आप इसको टाइटल भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप जो सेक्शन बी में हमसे क्या पूछा था कि यू वांट टू लेट अ हाउस, हाउस का एडवर्टाइजमेंट लिखना है, तो उसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, बड़ी तरीके से बना लेना है और लिख देना है।
ठीक है। और इसके बाद क्या पूछा है हमसे, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमसे क्या पूछा है, राइट अप इम्पोर्टेंस गेम्स एंड स्पोर्ट की रिपोर्ट, ठीक है। तो रिपोर्ट देख लेते हैं। तो रिपोर्ट को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है हमारा लेटर, तो लेटर देख लेते हैं। तो देखिए, इस लेटर को आपको इस प्रकार से लिख लेना है, पहले इसका और फिर इसका स्क्रीनशॉट, और इसके बाद इसका भी। तो इस प्रकार से आप इसको लिख लीजिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद इसके आगे का भी, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से हमारे जो प्रश्न क्रमांक 6वें तक तो मैंने आपको बता दिया है कि प्रश्न क्रमांक 6 तक तो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं 7वां 8वां प्रश्न और पूरी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए 8वां प्रश्न में जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं उसको हम भर लेते हैं। तो देखिए, पहले में क्या है, मैनी है, दूसरे में एन, तीसरे मस्ट, टू और टू प्ले, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको भर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए, हमसे क्या है, 5 कोई हमें 5 यानी 5 करने हैं डू एज डायरेक्टेड, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, आप पहला कर लीजिए, इस प्रकार से ये 5 हैं, तो इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद है सेक्शन डी, ठीक है। तो सेक्शन डी में क्या पूछा है हमसे, तो सेक्शन डी में पहले हमें 2 अनसीन दी हैं या पैसेज दी गई हैं, पोएम की पैसेज होती हैं, तो इनके हमें आंसर लिखना है। तो आप इसको देख सकते हैं और इसको यहाँ से लिख सकते हैं। तो पहले में W.H. डेविस, स्टार्व का मीन्स होता है डाई ऑफ हंगर, द पोएट सेज दैट ही कैन नॉट एडमायर द ब्यूटीफुल, he cannot admire the statue great because he finds men starve at its feet, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके आगे का देख लेते हैं हम, बीमा ए पैसेज तो मैंने बता दी, इसके बाद दूसरी बी वाली, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, बीमा के प्रश्न है, पहले का मीन्स है, देखिए जैसे कि यहाँ पर बताया है कि द अपोजिट वर्ड ऑफ बॉटम, बॉटम का होता है टॉप और इसका होता है मी, और नेम इसका है द वंडरफुल वर्ड और विलियम राइटी रेंट्स। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हमें जो प्रश्न क्रमांक 11 में कोई 2 प्रश्न करने हैं, तो मैं आपको कोई 2 बता देता हूँ, ठीक है। तो आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने शुरू का और पहला किया है और किया है मैंने दूसरा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद 12वीं का प्रश्न बताऊंगा मैं आपको कि 12वीं में क्या है, इसमें कोई हमें 7 करने, तो मैंने आपको सरल 7 बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 3 का, और इसके बाद इनका, ठीक है। तो इसके बाद इनका जी हमारे 7 प्रश्न हो जाते हैं, 3 वो 4 जी, तो 4 3 7। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 में हमें कोई एक प्रश्न करना है, लॉन्ग का है। तो इसमें मैंने आपको बताया है प्लेमेट्स वाला, कौन सा, इधर देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेमेट्स एंड द स्कूलमेट्स वाला 4 नंबर का आता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद जो 14वां प्रश्न है, 14वां प्रश्न, उसमें हमसे कोई 4 पूछे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई 4 पूछे हैं हमसे, देखिए 4 है यानी 4। तो इसमें से मैं सरल आपको 4 बता देता हूँ। तो आप इसमें से 4 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्नों का, ठीक है। तो पहला है वर्किंग टुगेदर मेक्स अ टीम होल्स गुड डीड्स एंड हैप्पी थॉट्स अकाउंट्स फॉर ब्यूटी इन योरसेल्फ, ठीक है। इस प्रकार से 4 हो जाते हैं। अब इसके बाद हम 15वां देख लेते हैं प्रश्न। जो 15वां में क्या है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम द डिस्कस के ऊपर ए पूरा है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद इसका, ठीक है, इसका, और वंडर ऑफ साइंस, ठीक है। तो आप वंडर ऑफ साइंस का ले लीजिए, ठीक है। पहली हेडिंग, दूसरी, तीसरी, और ये है चौथी। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं
ये 5वीं और ये 6वीं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 6 किया है, वन ऑप्शंस की हेडिंग लिख ली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और जितने भी जो नई वीडियोस आएंगे उनकी नोटिफिकेशन जिससे आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।